अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माइंडफुल महविश और आई होप कि आप सब ठीक ठाक हों। कोरोना की वजह से आप मास्क पहन रहे हों, बाकी सारे मेजर्स ले रहे हों, अपना भी ख्याल रख रहे हों, दूसरों का भी ख्याल रख रहे हों। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज है स्टोरी टाइम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी डिप्रेशन की स्टोरी, अपना डिप्रेशन का एक्सपीरियंस कि वो क्या वजूहत थी जिनकी वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हुई, कैसे मैं उससे बाहर निकली, किस चीज़ ने मुझे हेल्प की। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके, तो जो सबसे पहली चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए डिप्रेशन के बारे में कि असल में डिप्रेशन क्या होता है। मैं बहुत ही आम जो है अल्फाज में आपको बताऊंगी कि डिप्रेशन कैसे आपको अवेयर होना चाहिए कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, आप में डिप्रेसिव सिम्टम्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी वीडियोज़ और हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन पड़ी हुई है। लोगों ने इसके ऊपर फिल्म्स बनाई हैं, मूवीज़ बनाई हैं, जाकर देखें, उनको अवेयरनेस हासिल करें। तो आम अल्फाज में आपको जो बताऊँ वो ये है कि बहुत चंद मैं आपको जो मेजर सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई आप हो सकता है डिप्रेशन की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन कैसे आपको पता चलेगा? या तो आपका वेट बहुत ज़्यादा एकदम से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, या आपका वेट बिल्कुल एकदम से गिर जाएगा, या आप बहुत ज़्यादा सोना शुरू हो जाएंगे, या आपको बिल्कुल ही नींद आना ख़त्म हो जाएगी। आप जो है वो या तो बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो जाएंगे, या बहुत उदासी का शिकार रहना शुरू हो जाएंगे, सारा दिन उदास रहेंगे, पूरा हफ्ता उदास रहेंगे। आपको जिन चीज़ों को करने से खुशी मिलती थी वो आपको खुशी मिलना बंद हो जाएगी। आप एक कमरे में बंद हो जाएंगे, आप अपने दोस्तों से, घर वालों से बातचीत करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है वो एनर्जी आपको लगेगा कि एनर्जी आपके अंदर रही नहीं है, बिल्कुल एनर्जी लॉस फील होगा। आप सही सोच नहीं पाएंगे, आप परेशान रहेंगे, यानी कि आपकी ज़िंदगी जो है वो स्टक हो जाएगी, वो रुक जाएगी और आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है, और आप खुद से उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। सुसाइडल थॉट्स का आना कि मेरी ज़िंदगी यूजलेस हो गई है, मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं रहा, या गिल्ट फील होना कि आपको गिल्टी है कि शायद आप उस तरह जो है इबादत नहीं कर पा रहे हैं, आप अल्लाह ताला के करीब नहीं है, वो एक गिल्ट की सिचुएशन आ जाना। तो ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आप डिप्रेशन में हैं, और ये सारे डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं। फिर आती है सिवियरिटी की बात। ठीक है, तो 3 तरह की जो है वो आप समझिए कि फेजेस होते हैं। हाईएस्ट हम कहते हैं डिप्रेशन का सिम्टम जो कह सकते हैं कि जो सीवियर डिप्रेशन का सिम्टम है वो है सुसाइडल आइडिएशन, यानी कि अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोचना, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोचना। तो ये बहुत अलार्मिंग साइन है। वैसे आम ज़िंदगी में अगर आप देखिए, आप बिल्कुल सुस्त हैं और आप में एनर्जी नहीं है, खाने पीने का, जिस तरह मैंने आपको सारे सिम्टम्स बताए, तो ये वो सिम्टम जो है वो आपको अवेयर हो जाना चाहिए कि आपके साथ जो है थोड़ा इशू है और मे बी आप डिप्रेशन का शिकार हैं। तो जो डिप्रेशन वर्ड है उसको इतनी आसानी से आप लोग इस्तेमाल ना करें। मैं अच्छे से सो के नहीं उठा तो यार मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है, तो डिप्रेशन इस चीज़ का नाम नहीं है। तो आई होप कि आपको थोड़ी नो हाउ हो गई हो। बाकी बहुत ही ज़्यादा नॉलेज, अब तो खुशी होती है मुझे देख के कि बहुत ज़्यादा काम होना शुरू हो गया है इस चीज़ की अवेयरनेस के ऊपर, वीडियोस में और मूवीज़ के थ्रू और डिफरेंट चीज़ों के थ्रू जो है वो लोगों में अवेयरनेस जगाई जाती है और प्रॉपर बताया जा रहा है। तो आप जाएं ज़रूर और एक्सप्लोर करें इस चीज़ को और अपने आप को समझो और अपनी मेंटल हेल्थ को चलते हैं अपनी मेरे डिप्रेशन के एक्सपीरियंस की तरफ। तो अभी तो मुझे बहुत मैं लाइट और मुझे हंसी आ रही है, लेकिन जब डिप्रेशन होता है तो आपको बिल्कुल हंसी नहीं आ रही होती और बिल्कुल आप जो है ना बहुत बुरे हालों में होते हैं। तो डिप्रेशन जब आपको होता है ना तो उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, कोई ना कोई रीज़न होती है। वो बेशक रीज़न सामने हो बिल्कुल आपके, या वो रीज़न जो है वो बहुत सी चीज़ों के नीचे जो है वो छुपी हुई होती है, और ये काम आपके साइकोलॉजिस्ट का होता है उस रीज़न को ढूंढने में, उस रीज़न को बाहर निकालने में। अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर किस्म के इंसान हैं तो आप खुद भी उस चीज़ को पिन पॉइंट कर सकते हैं कि किस वजह से जो है आपको ये डिप्रेसिव सिम्टम्स जो हैं वो आ रहे हैं। ये बात नहीं है कि भाई आपके जो है वो आपको नाशुक्री करेंगे, कोई और बात है तो इस वजह से आप डिप्रेशन है, बिल्कुल ये बात नहीं है। डिप्रेशन की रीज़न जो होती हैं बिल्कुल रीज़न होती हैं, बगैर रीज़न के नहीं। जहाँ तक मेरी बात है, मेरा जो डिप्रेशन था उसकी जो रूट कॉज थी वो थी मेरा फिजिकली इल होना। तो आई थिंक 3 साल पहले जो है वो मुझे BIH यानी कि बिनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको जाके सर्च कर लेंगे ये क्या होती है। तो ये असल में जो फ्लूइड होता है आपके दिमाग में, उसका प्रेशर, वो भी एक प्रेशर होता है जो आपके दिमाग और आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्लूइड होता है। ये भी, इसका भी एक अल्लाह ताला ने ख़ास जो है ना प्रेशर और बैलेंस बनाया होता है। तो इसका जब प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर आप खुद सोच लें कि क्या कुछ हो सकता है, आपकी कितनी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो मुझे भी यही हुआ, और फिर उससे पहले मुझे टाइफाइड हुआ, उसके बाद फिर मुझे ये हो गया। ये बहुत लंबा प्रोसेस था, इसके साथ इसके सिम्टम्स भी बहुत जो थे वो समझो खौफनाक किस्म के ही थे कि एक आंख से मुझे नज़र आना बंद हो गया था और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस थी। तो लाइक मैं बीमार रही, मैं बहुत अरसे तक बीमार रही,
और इस बीमारी ने मेरी बॉडी के ऊपर बहुत असरात छोड़े कि उसके बाद भी मुझे चीज़ों से रिकवर करना, सर दर्द, गर्दन दर्द, इन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो समझे हैंडीकैप करके रखा हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल, मतलब मुझे डेली रूटीन में वापस आने में मुश्किल थी। और उसी दौरान जो है मैं अपना BS कर रही थी, तो मुझे जो अपना सेमेस्टर है वो भी फ्रीज़ करवाना पड़ा यूनिवर्सिटी में। और फिर मैं लाहौर में ही ट्रीटमेंट मेरा हो रहा था, लाहौर में मेरी यूनिवर्सिटी थी, तो यानी कि मैं अपनी फ्रेंड से पीछे रह गई। जो मेरी फ्रेंड्स थी, जो मेरी क्लास थी, उनसे मैं पीछे रह गई। मतलब बहुत सी इमोशनल जो थी ना वो चीज़ें थी कि पता नहीं BS मेरा कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, वो एनर्जी मेरे अंदर नहीं थी। बहुत कॉम्प्लिकेशंस, जो लोग बीमार हैं उनको तो पता होगा कि कोई बीमारी जब आपको होती है तो बॉडी आपकी हिल के रह जाती है, और फिर उसको वापस, जिस तरह हम कहते हैं ना कि तकलीफ आती तो गोली की रफ्तार से जाती जूं की रफ्तार से, तो ये बिल्कुल वही वाला हिसाब था। अब वो ये हुआ कि मैं बीमार हुई तो मैं बिल्कुल स्टक हो गई। तो बीमारी वो चीज़ थी जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी कि फटाफट मैं ठीक हो जाऊँ। ये एक नेचुरल प्रोसेस था जिसमें ठीक होना था, और ये इतना लंबा हो गया कि उस लंबे होने की वजह से और मेरे किसी काम को ना करने की वजह से, और ये डिसीजन लेना कि सेमेस्टर को फ्रीज़ कराना है कि नहीं कराना है, या मैं ख़ुद को पुश कर लूँगी या क्या है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो था वो इमोशनल टोल मेरे ऊपर इतना ज़्यादा था। फैसला करना ये बहुत मुश्किल फ़ैसला होता है कि आपने अपनी तालीम को दरमियान में रोकना है। 100 चीज़ें आ जाती हैं, आप अपने दोस्तों को छोड़े होते हैं, आपके प्रॉपर एक कहते हैं ना एक इन्वायरमेंट और एक अटैचमेंट और एक कनेक्शन आपका हर चीज़ के साथ, लोगों के साथ बन गया होता है, आपकी एक रूटीन होती है, और फिर उस रूटीन को तोड़ना, अपनी स्टडीज़ को दरमियान में रोकना, ये बहुत मतलब ये डिसीजन मेरे ऊपर था। मेरे घर वालों ने ये डिसीजन मेरे ऊपर रखा था कि मेरी मर्ज़ी है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ तो मैं आगे उसको कैरी कर लूँ, कोशिश करूँ जो भी है, और अगर मैं चाहती हूँ कि सेमेस्टर फ्रीज़ हो जाए तो वो भी करवाऊँगी। लाइक ये मेरा डिसीजन था, और ये बहुत मुश्किल था डिसीजन लेना। तो इस सारी चीज़ों की वजह से फ़िज़िकल पेन जो थी सो थी, लेकिन इमोशनल पेन मुझे इतनी थी कि उसकी वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई। असल में जब आप किसी फिजिकल इलनेस का शिकार होते हैं ना, तो जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, उनको यही होता है कि ये ठीक नहीं है, इसलिए ये बिस्तर पे लेटा हुआ है। तो मेरा भी यही हिसाब था कि मैं बिस्तर पे लेटी रहती थी सारा दिन, जो है वो मैं एक ही स्पॉट पे पड़ी रहती थी। मतलब बेड पे लेटी हुई हूँ तो वहीं पे हूँ, कोई एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, कोई कुछ नहीं। तो घर वालों को यही लगा और मुझे भी यही लगा कि भाई ये तो फिजिकल इलनेस है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर थैंक यू टू माय तालीम, तो विद इन अ मंथ जो है वो मैंने इस चीज़ को देख लिया था कि मेरे अंदर जो है वो थोड़े सिम्टम्स इस चीज़ के आ रहे थे। जो है फिर ऑब्वियसली इस चीज़ पर गौर किया कि मेरे साथ मसला क्या है। मैं बीमार तो हूँ ही हूँ, लेकिन ये जो इमोशनल ड्रेनेज है, ये जो मैं इमोशनली ड्रेन हो गई हूँ, मेरा खाने का दिल नहीं करता था, और बहुत सी चीज़ें थी, मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई हुई थी। तो मैंने देखा कि क्यों, मुझे ऐसा क्या मसला है। फिर मेरे जो बाबा थे उन्होंने भी कहा कि ये क्यों एक ही जगह पे पड़ी रहती हो तुम। मतलब मैं उस जगह पे जो थी वो स्टक हो गई हुई थी, मैं ना वहाँ से उठती थी, ना मैं कमरे से भी बाहर निकलना मेरे लिए इस कदर मुश्किल हो गया हुआ था कि मैं कमरे से भी बाहर नहीं थी निकलती। बात करना दूर, ना मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं खुश नहीं थी, जिन चीज़ों से मुझे खुशी मिलती थी वो मेरी खुशी ख़त्म हो गई हुई थी। तो मेरे बाबा ने भी मुझे कहा कि तुम जो है ना घर ये कमरे से बाहर निकला करो, थोड़ा सा घूमा फिरा करो, हिला जुला करो, तुम्हारी तबीयत थोड़ी बेहतर हो। तो उसके बाद जो है मैं सोचने में मजबूर हूँ कि भाई मेरे साथ क्या मसला है कि मैं उठने से भी कासिर हो गई हूँ, कि मेरे अंदर एनर्जीज बिल्कुल ज़ीरो हो गई हुई है। तो फिर जब मैंने थोड़ा सा देखा अपने आप को, अपना बिहेवियर देखा, तो तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर जो है वो डिप्रेसिव सिम्टम्स जो हैं वो आ रहे हैं। और यस, मैं भूल गई, गाने, उफ अल्लाह, सैड गाने सुनना, सैड गाने सुन सुन के रोना, ये एक इतनी कोई चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये हमारे अंदर इतना हो गया हुआ है कि सेलफोन जब हमारे पास है ना, तो हमने अगर अपने आप को मिजरेबल बनाना है ना, तो सैड गाने लगा लें, ठीक है, और फिर बस बैठ के हम रोते रहे। तो ये वाला जो सीन था ये भी था। फिर जब मुझे पता चला कि मेरे अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं और मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही हूँ, तो फिर सबसे पहले जो मैंने काम किया वो था मैंने प्लेलिस्ट जो थी, जो गाने वगैरह ट्रैक्स थे, साउंड ट्रैक्स, उसके अंदर से सबसे पहले मैंने सारे सैड सॉन्ग जो भी थे ना वो मैंने निकाल दिए, ठीक है, उनको मैंने डिलीट किया। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की। मैंने जो था आई गेस मैंने उस वक्त जो था वो जिम ज्वाइन किया था। तो मैंने फिर जिम ज्वाइन किया, एक्सरसाइज स्टार्ट की। मतलब एक्सरसाइज क्या, थोड़ा सा मैं जॉगिंग ट्रैक कर लेती थी, थोड़ा सा साइकिल कर लेती थी, लेकिन बात ये थी कि मैं घर से बाहर निकल रही थी, लोगों से भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो जाता था, और मैं हिल रही थी, मतलब मेरी बॉडी जो थी वो मूव कर रही थी। सारी सिचुएशन है ये मेरे हॉस्पिटल से घर आने के मैंने हालात 2 से 3 महीने के बाद जो था ना, वो मुझे फील होना शुरू हुआ था कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो मैं तब तक गुजरांवाला आ गई हुई थी। तो फिर जो है मैं काउंसलिंग के लिए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के साथ ही काउंसलिंग जो है वो सेंटर है प्रॉपर,
तो वहाँ पे मैंने फिर अप्लाई किया कि मुझे काउंसलिंग चाहिए। फिर वहाँ पे मैं जाती रही, काउंसलिंग लेती रही। फिर ये था कि मेरी अपनी एफ़र्ट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब क्या है और मुझे इस चीज़ से निकलना है। मेरी बहुत जो है ना वो डिफरेंस क्रिएट होता है जब आप अवेयर होते हैं कि आपने इस चीज़ से निकलना है और आप अपने साइकोलॉजिस्ट के दिए हुए काम को जो है वो करते हैं, ठीक है। वो नेगेटिव थॉट्स आना और वो हर चीज़, तो आपके साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत बड़ी मदद है। और फिर ये एक्सरसाइज करना, सैड गाने ना सुनना, अपने आप को हर उस सिचुएशन का जो है ना वो ऑपोजिट करना जो आपका दिल कर रहा है, ठीक है। आपका दिल कर रहा है लेटने को, आप स्टक रहे नहीं, आपने अपने दिल की नहीं सुननी, आपने खुद को पुश करना है और आपने ऑपोजिट काम करना है। तो इन चीज़ों ने मेरी हेल्प की। फिर ये कि मेरे न्यूरोलॉजिस्ट ने जो है ना वो मुझे एंटी डिप्रेसेंट दी थी। एंटी डिप्रेसेंट मेरे असल में ना मेरे न्यूरोलॉजिस्ट ने भी मुझे जो है ना इस चीज़ को रियलाइज़ कराया था कि मेरे अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, तो उन्होंने मुझे एंटी डिप्रेसेंट दी थी। तो उसके बाद फिर मैं काउंसलिंग के लिए गई थी, लेकिन मुझे ऐसे जितना मेजर डिप्रेशन नहीं था या स्वेयर डिप्रेशन इसको आप कहते हैं वो नहीं था। तो मुझे मेडिसिन जो थी वो मैंने जल्दी छोड़ दी और मैंने थेरेपी ली और मैंने खुद पे काम किया, खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकाला और ख़ुद को तसल्ली दी कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो फिर वो वक्त गुजर गया और अल्लाह का शुक्र कि वो बीमारी ख़त्म हो गई, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो गए। जो मेन बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो यही है कि ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। एक दूसरे को देखें, अपने प्यारों को, अपने आप को देखें कि भाई अगर आप इस एक सिचुएशन में हैं तो ऐसा क्यों है, कहीं पे आपके अंदर किसी मेंटल इलनेस के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। तो जितनी जल्दी आप अपने सिम्टम्स को पकड़ लेते हैं ना, उतना ही आपके लिए काम जो है वो आसान हो जाता है उस मेंटल इलनेस का जो है वो सोल्यूशन के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो आज के लिए ये इतना ही था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अगर आपके पास भी कोई डिप्रेशन की स्टोरी है तो मेरे साथ बिल्कुल शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह अगले वीक मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट माइंडफुल टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।